मद्य निषेध भी असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग था। मद्य निषेध आंदोलन छत्तीसगढ़ में अत्यंत प्रभावी रहा। इस बात का आकलन इससे किया जा सकता है कि यहाँ निवास करने वाली कलार जाति, जिसका परंपरागत व्यवसाय शराब उत्पादन एवं विपणन का था, इन्होंने भी अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर गांधी जी के इस मद्य निषेध कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। सन 1921 में रायपुर में शराब, अफीम, गांजा आदि नशीले पदार्थों की बिक्री हेतु नीलामी बुनने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। 1920 में जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, तब उन्होंने राजकुमार कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम अंग्रेजों की अच्छी बातें सीखें, इस बुराइयों को न स्वीकार करें। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना पहला कार्यक्रम उन्होंने मद्य निषेध रखा था। जब यंग इंडिया में उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को संबोधित करते हुए अपनी 11 शर्तें रखी थी, उसमें पहली शर्त थी कि पूर्ण रूप से मद्य निषेध किया जाए भारत में। 1930 में तो पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हुआ, लेकिन 1921 में यह धमतरी में सबसे पहली बार हुआ था। बाद में दुर्ग जिले में केजू राम नामक एक शिक्षक ने मद्य निषेध पर इतना अधिक काम किया कि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप पुलिस विभाग के द्वारा लगाया गया था, और इस तरह छत्तीसगढ़ मद्य निषेध के मामले पर पूरे भारत में आगे बढ़कर काम करने वाला क्षेत्र बन गया था। बस्तर के लोक जीवन में शराब उनके दैनिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक पदार्थ है, जो उनके संस्कार में शामिल है। लेकिन वनवासी भाइयों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मद्य निषेध को स्वीकारा, जो इनके लोक गीतों जैसे लेझा, कर्मा, छिरछिरा आदि आदिवासी पर्वों के गीतों में भी सुनाई देते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल सन 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस घटना से प्रेरित होकर लोगों ने जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और गिरफ्तारियां दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के रूप में जंगल सत्याग्रह भी शामिल था। अंग्रेजी शासन ने जंगल की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए जनता को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। इस कानून के कारण वनवासियों के बीच में असंतोष की भावना फैलने लगी और वे सत्याग्रह पे उतारू हो गए। छत्तीसगढ़ के कुछ सत्याग्रही पुलिस की बर्बरता का शिकार भी हुए, कुछ लाठियों से घायल हुए तो कुछ उनके गोलियों के चलाने से शहीद भी हो गए, लेकिन उनका हौसला कम नहीं। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और अनेकों बार जेल की यात्राएं भी की। दिया मांगे बाती बाती मांगे ते सुराज ले बो अंग्रेज कतेक देबे जेल, सुराज लेके रहीबो गए अंग्रेज मन ले। नथुजी जगताप ने धमतरी में आंदोलनकारियों की खेप तैयार करने के उद्देश्य से सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की। श्री मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, शोभाराम देवांगन इस संस्था के प्रमुख प्रशिक्षक थे। इस आश्रम से प्रशिक्षित स्वयं सेवक गांधी टोपी पहनकर एवं झंडा लेकर राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करते थे। रुद्री, नवागांव, गटासिल्ली, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में भी जंगल कानून तोड़ने के आरोप में बहुत से राष्ट्रप्रेमी गिरफ्तार हुए। इस क्षेत्र में गांधी टोपी पहनने का पर्याय ही सत्याग्रहियों से होने लगा था। बागे बगीचा दिखे लहरिया, टोपी वाला नहीं दिखे बदे हो नरिया। सन 1939 में दुर्ग जिले में पुनः जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इस सत्याग्रह के प्रत्यक्षदर्शी श्री खुमानलाल साव ने बताया कि डोंगरगांव के समीप बादरा टोला में जब सत्याग्रह किया गया था, तब पुलिस की गोली से 18 वर्षीय रामा धिंगोन शहीद हो गए थे। सामने वो घटना घटी अमन सत्याग्रह वहाँ गेम तब तक मर गई से छुरिया में कैंप लगे पुलिस कैंप गवर्नमेंट की ओर से कि सत्याग्रही लोगों को कल्याणना है। तो ये मानो जौन जो गोली मारी, लेकिन पहली रात के शाम को वहाँ पहुँच गई पुलिस वाले। अब देखेंगे सवेरे जब व्यवस्था पुलिस अपन स्वभाव व्यवस्था करी
इंस्पेक्टर से हम परमिशन मांगे तो हम हवाई फायर करा था। कल हवाई फायर से तो हवाई फायर करी संबल महार नहीं है, बराबर पत्थर एक ठन पत्थर और पुलिस उसकी वजह आदेश हो गई से हवाई फायर करो करके। और बेचारा राम महाराज पहली बार ये हमारे रामाधन स्वतंत्रता सेनानी शहीद कुछ किस्सा बतावा।